चुड़ैल और परी की कहानी। हिंदी स्टोरी। एक गांव में रानी नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बहुत शौक था। वह या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या परी की। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुनना है। माँ बोली, लेकिन बेटा दोनों की कहानी एक साथ कैसे? रानी बोली, मुझे नहीं पता माँ, बस आज आप मुझे दोनों की कहानी सुनाओगी। रानी जिद पर आ जाती है तो माँ भी हामी भर देती है। अब रात हो जाती है। रानी अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और परी थी उसकी कहानी सुनना है। माँ बोली, तुमको उसके बारे में कैसे पता? रानी बोली, माँ मेरी सहेली ने मुझे बताया था। माँ बोली, मैं तुमको वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी बोली, लेकिन क्यों माँ? माँ बोली, अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएंगी, इसलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। रानी बोली, ऐसे कैसे दोनों एक साथ साथ में आ जाएंगी? वो दोनों तो अलग हैं ना माँ। माँ बोली, अलग होने के बाद भी वो दोनों साथ आ जाएंगी। रानी बोली, आप मुझे कहानी नहीं सुनना चाहती इसलिए आप बहाने बना रही हो, आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। माँ बोली, नहीं रानी बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वो वापस नहीं जाएंगी। रानी बोली, ऐसा क्यों माँ? अगर वो आएंगी तो वापस भी जाना होगा ना माँ उनको। माँ बोली, रानी में एक बार कहा ना, तुम एक बार में समझ जाया करो। रानी जिद करती है लेकिन माँ नहीं मानती और रानी को डांटकर सुला देती है। दूसरे दिन रानी अपनी सहेली मुनमुन को कहती है, मुनमुन मेरी माँ ने मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो मुनमुन रानी से कहती है। मुनमुन बोली, कोई बात नहीं मैं सुना दूंगी। रानी बोली, लेकिन मेरी माँ ने कहा है अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वो दोनों उसके सामने आ जाती हैं। मुनमुन बोली, हाँ सही कह रही थी तुम्हारी माँ। रानी बोली, फिर तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुनमुन बोली, नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मैंने उन्हें देखा है। वो तो मुझे बहुत सारी चीजें देती है, जैसे खिलौने, नए कपड़े और जो भी मैं मांगूं। रानी बोली, तुम सच कह रही हो? मुनमुन बोली, हाँ रानी। रानी बोली, फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? मुनमुन बोली, क्योंकि पहले ऐसा ही था, वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं और वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। रानी बोली, क्या तुम सच कह रही हो मुनमुन? मुनमुन बोली, हाँ रानी चलो अब मैं तुमको कहानी सुनाती हूँ। और मुनमुन रानी को उनकी कहानी सुनना शुरू करती है और कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उनके सामने आ जाती है। रानी दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो रानी उसके पास भी नहीं जाती, लेकिन रानी को परी बहुत अच्छी लगती है। रानी हमेशा परी के पास जाती है। चुड़ैल को रानी की इस बात से बहुत दुख होता है। चुड़ैल रानी को प्यार करती है लेकिन वह उसके पास नहीं आती। एक दिन चुड़ैल रानी को कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? रानी बोली, मुझे आपसे डर लगता है। अब चुड़ैल रानी को कुछ नहीं बोलती। परी भी रानी को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन रानी के घर में आग लग जाती है और उस समय परी रानी के पास नहीं होती और लेकिन चुड़ैल वहां होती है। चुड़ैल रानी के घर की आग बुझाती है। तब रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह चुड़ैल को कहती है, आप बहुत अच्छी हो लेकिन मुझे ही आपसे डर लगता था, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को रानी की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों रानी और मुनिया के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा हम ज्यादा समय तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो हमें बुला सकते हो। रानी बोली, मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छी हो। चुड़ैल बोली, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात सब सुनेंगे क्या? रानी बोली, हाँ सबको सुनना पड़ेगा। परी बोली, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन रानी और मुनमुन उन दोनों के बारे में गांव वालों को बताते हैं तो गांव वालों की आंखें खुल जाती है और चुड़ैल और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। कहानी से सीख, कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक सच्चाई पता न हो। जैसे चुड़ैल और परी दोनों अच्छी थी लेकिन लोग उन्हें बुरा समझते थे,